सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। स्वागत है। हम मौजूद हैं पटला हाउस चौक में, जहां कलीमुद्दीन सिद्दीकी की हिमायत में उनके रिहाई के लिए आवाज़ उठाई जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के नौजवान यूथ और लोग, इलाकाई लोग। ये प्रोटेस्ट किस लिए है? ये प्रोटेस्ट मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की रिहाई के लिए हैं। हम उनकी रिहाई की मांग करते हैं और हम साथ में ये भी कहते हैं कि जो इस तरह के झूठे मुकदमे लगाते हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। वो इतना इनोसेंट आदमी, आप उसकी लाखों स्पीच यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं, आप उसको सुन लीजिए। उसने किसी के साथ बदकलामी नहीं करी, बदतमीज़ी नहीं करी, किसी को गाली नहीं दी स्पीच में, और उस शरीफ आदमी को इन्होंने झूठे मुकदमे लगाकर और जेल के अंदर डाल दिया। और दूसरी तरफ ये देखें आप कि जितने हरामजादे हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। चाहे वो मंदिर का, गाजियाबाद मंदिर का स्वामी हो, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, समझ रहे हैं, मुसलमानों को मारने काटने की धमकी देता है, उसके बाद वो खुलेआम घूम रहा है। परवेश वर्मा एक सांसद है, मैं कहूँगा उसने स्टेटमेंट दिया था कि मुसलमानों की बहन बेटियों का रेप करो घर में जाके, वो खुलेआम घूम रहा है। अनुराग ठाकुर, इसके अलावा कपिल मिश्रा और हज़ारों लाखों इस तरह के जितने भी लोग हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। उन पे कोई जो है वो कानून नहीं है। लेकिन जो मुसलमान बेचारा जो है वो शरीफ आदमी है, उसको जो है ये अंदर डाल देते हैं। इससे पहले मौलाना उमर गौतम को डाला। इसके अलावा अभी लखनऊ का एक केस हुआ था जिसमें बेचारा वो ई रिक्शा चालक था, उसको झूठे मुकदमे में अंदर डाल दिया, टेररिस्ट बना दिया। इसके अलावा ये सिलसिला चला आ रहा है। तो क्या आपको लगता है कि मतलब खास कम्युनिटी को निशाना बनाया जा रहा है, खास करके उलमाओं को? बिल्कुल ख़ास तौर पे निशाना बनाया जा रहा है मुसलमानों को, और निशाना इस वजह से भी बनाया जा रहा है क्योंकि स्टेट का चुनाव आ रहा है। अब ये काम के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर वोट नहीं मांग सकते पब्लिक के बीच जाके। तो ये इस तरह से लोगों का ब्रेन वॉश करके और इश्यूज़ से डाइवर्ट करने के लिए, मतलब जो रियल इश्यूज़ हैं उससे डाइवर्ट करने के लिए इस तरह के इश्यूज़ लेकर आते हैं। अब इसमें जो अंधभक्त हैं वो कुछ हो जाते हैं कि मुसलमानों को दबा रहा है योगी, मुसलमानों को दबा रहा है मोदी, ठीक है। और झूठा प्रोपेगेंडा मतलब गोदी मीडिया के थ्रू बनाया जा रहा है, फैलाया जा रहा है कि मुसलमान जो है वो आतंकवादी है, मुसलमान को तालिबान से जोड़ा जा रहा है, मुसलमान को पाकिस्तान से जोड़ा जा रहा है। जबकि मुसलमान ने इस देश को आज़ाद कराने में अपनी जानों की सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी है। आप इंडिया गेट को उठा के देख लीजिए, सबसे ज़्यादा जो है मुसलमानों के नाम है उसके ऊपर। हज़ारों लाखों आलिम दीन ने अपनी जो है जानें कुर्बान कर दी इस देश के लिए। और ये सावरकर की औलादें जो आज सत्ता में आ गई हैं, वो क्या कर रहे हैं? झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। हिंदू मुसलमान के बीच नफरत पैदा करना चाह रहे हैं। हिंदू मुसलमान में आज भी जो है अमन शांति मौजूद है, लेकिन ये जब से बीजेपी सत्ता में आई है ना, तो जब से इन्होंने हिंदू और मुसलमान का ऐसा ट्रम्प कार्ड खेला है कि हिंदू मुसलमान का दुश्मन हो गया और मुसलमान हिंदू का दुश्मन हो गया। मतलब नफरती निगाह से देखते हैं, इतना ताज्जुब बढ़ गया है कि दाढ़ी और टोपी वाला सेफ नहीं है आज। आप क्या कहेंगे मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी के बारे में? मैं यही कहना चाहूँगा कि ये मुसलमानों पे बर्बरता हो रही है, और ये बर्बरता इस हद तक आ गई है कि उलेमाओं को खासकर बुजुर्गों को परेशान करा जा रहा है। कभी मॉब लिंचिंग के नाम पे, कभी मदरसे से उठा लिया जाता है, कभी किसी बच्चे को उठा लिया जाता है, कभी आतंकवाद के नाम पे, कभी मॉब लिंचिंग के नाम पे। कब तक आखिर ये मोदी सरकार और ये बीजेपी RSS मिलकर ये पंडिया ये करती रहेगी मुसलमानों के खिलाफ? तो मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि कलीम साहब को जल्द से जल्द बेगुनाह जल्द से जल्द रिहा करा जाए। इसके पीछे किसका हाथ लगता है आपको? ये देखिएगा, इसके पीछे 100% बिल्कुल जो केंद्र सरकार और योगी सरकार का हाथ है, क्योंकि वो अब चुनाव आने वाले हैं 2022 के, और 2022 में जो चुनाव उत्तर प्रदेश के आने वाले हैं वो ना तो शिक्षा के नाम पे वो जा सकते हैं, ना ही रोजगार के नाम पर जा सकते हैं, और ना ही सड़क के नाम पर या किसी भी डेवलपमेंट के नाम पर वो वोटर के पास नहीं जा सकते। वहाँ पर उनको जूते मिलेंगे खाने को। लेकिन अब उनको इलेक्शन को जीतना है, और जीतने के लिए उनको एक मुद्दा चाहिए, ध्रुवीकरण का मुद्दा, जिस बुनियाद पर, जिस वजह पर बीजेपी हिंदुस्तान के अंदर काबिज हुई है, सिर्फ वही मुद्दा उनके काम आता है, हिंदू और मुसलमान का, नफरत फैलाने का, द्वेष फैलाने का, भड़काने का और दंगों का। इसके अलावा उनके पास कोई और मुद्दा नहीं है। तो उसी मुद्दे को उठाने के लिए हजरत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब का सहारा लिया, हजरत मौलाना उमर गौतम साहब का सहारा लिया, और ऐसे ही और तमाम सहारे वो लेंगे, और वो जब तक बाज नहीं आएंगे। और मैं यहाँ से एक संदेश देना चाहता हूँ, एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर ये लोग जो बीजेपी के लोग हैं और ये सरकार में आने के लिए, ये ध्रुवीकरण करने के लिए हिंदू और मुसलमान का सहारा लेते हैं, तो मैं उन हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ कि अगर ये आपके होते तो आपको पेट्रोल 50 रुपये लीटर मिलता, अगर आप अनिल नाम बताते जाकर, और मैं अगर अब्दुल बताता तो मुझे 100 रुपये लीटर मिलता। लेकिन आपको भी वही 101 रुपये लीटर पेट्रोल मिल रहा है, और अनिल को भी वही मिल रहा है, और मुझे भी वही मिल रहा है।
तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि जो रोटी आप खाते हैं, जो महंगी रोटी आप खा रहे हैं, जिस तरह से आप कर रहे हैं और जिस तरह से सरसों का तेल 3 गुना हुआ है, वो मेरे और आपके सबके लिए हुआ है। यहाँ पर कोई पॉलिसी नहीं है, वो आपके हितैषी नहीं हो सकते, वो सिर्फ सत्ता के हितैषी हैं। वो सिर्फ हितैषी है तो अडानी और अंबानी के हितैषी हैं, वो सिर्फ उन उद्योगपतियों के हितैषी है, वो किसी के हितैषी नहीं, हिंदू के न मुसलमान के। लेकिन सत्ता हथियाने के लिए वो हर हथकंडा अपनाएंगे, हर उस तक जाएंगे। अभी मैं कलीम सिद्दीकी साहब की बात करता हूँ, जो एलिगेशन उन पर लगाए गए हैं। ये एक ऐसे इंसान हैं, ये एक ऐसे इस्लामिक स्कॉलर हैं जिन्होंने कभी ज़िंदगी में किसी को गाली तक नहीं दी, किसी के धर्म के बारे में बुराई नहीं की, किसी जाति के बारे में बुराई नहीं की। लेकिन ऐसे ही दूसरे उपलक्ष्य में देखिएगा, दूसरे विपरीत उसमें कि नित्यानंद स्वामी सरस्वती महाराज खुलेआम गालियां देते हैं इस्लाम को, खुलेआम मुसलमान को बदनाम करते हैं, उनको कभी जिहादी बताते हैं, कभी सुअर बताते हैं, इसी तरह से कभी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं। लेकिन उनको कोई भी फोर्स या कोई भी ATS गिरफ्तार नहीं करती है, वो आज़ाद घूमते हैं। तो इसका क्या मतलब है? हम क्या नहीं समझते कि योगी सरकार का संरक्षण हासिल है नित्यानंद महाराज सरस्वती को, और इस तरह से मौलाना कलीम सिद्दीकी को निशाना बनाया गया, इसी तरह से उमर गौतम साहब को निशाना बनाया गया, और तमाम आने वाले टाइम में ये इसी तरह के हथकंडे अपनाएंगे। तो मैं देशवासियों से और उत्तर प्रदेश के वोटर से ये अपील करना चाहता हूँ इसके माध्यम से कि आप होश में आइएगा। इनके सिर्फ यही मुद्दे रहेंगे, ये कभी आपके पास वोट मांगने के लिए शिक्षा के नाम पर नहीं आएंगे, रोजगार के नाम पर नहीं आएंगे, और ना ये एम्स बनाने के लिए आएंगे। ये सिर्फ अगर आएंगे तो नफरत फैलाने के लिए आएंगे। कलीमुद्दीन सिद्दीकी की गिरफ्तारी के बाद मतलब आपको नहीं लगता कि पहले मुसलमान निशाना बनते थे, अक़लियत बनते थे, अब क्या बनते हैं? उलमा भी बनने, और मुसलमानों में उलमा बन रहे हैं। असल में आपको क्रोनोलॉजी समझनी पड़ेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की जो क्रोनोलॉजी है वो बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी जा करके और ऐसे पॉइंट पर अटकती है जहां मुसलमानों को और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जाएगा। मौलाना कलीम सिद्दीकी एक रहबर हैं, वो चाहे मुस्लिम हो और चाहे हिंदू हो, चाहे दलित हो, सभी के लिए काम करने वाले एक बहुत ही नेक दिल इंसान है। असल में इस क्रोनोलॉजी के पीछे मामला ये है कि जो 21,000 करोड़ की जो ड्रग्स पकड़ी गई उसको इन्होंने दबाया, अडानी मुद्रा पोर्ट से जो पकड़ी गई। और दूसरी बात ये है कि ये जो है नफ़रत की राजनीति आज से नहीं कर रहे हैं, ये नफ़रत की खेती कर रहे हैं पिछले 99 सालों से, जब से RSS का जन्म हुआ और तब से आज तक ये नफ़रत की खेती कर रहे हैं। और आज वो नफ़रत की खेती इस कदर बढ़ गई है कि हिंदुस्तान के जितने भी गैर मुस्लिम लोग हैं, बच्चे की ज़बान में इन्होंने इतना जहर घोल दिया, दिलों में इतना जहर घोल दिया है कि मुस्लिमों से इतनी नफ़रत करते हैं कि उनको देखना पसंद नहीं करते और उनको दफन कर देना चाहते हैं। अब ये समझने की बात असली तो ये है कि ये जैसे अभी एक बाबा आया, वो कहता है कि हिंदू राष्ट्र बनाइए भैया इसको। हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे? संविधान है देश का। असल में जाहिलों की सरकार बैठी है और ऐसे बाबाओं को ये ला करके खड़ा करते हैं कि जिसमें जो बेसिक इश्यूज़ हैं वो देश के छुप जाते हैं। अब ये बाबा चिन्मयानंद वगैरह जैसे हैं, ऐसे ही ये बाबा पैदा हो रहे हैं। रोज़ मंदिरों में बलात्कार हो रहे हैं बच्चियों के साथ, रोज़ जगह जगह अलग अलग घटनाएं, मतलब देश में लिंचिंग्स का दौर चल रहा है। अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा है, कहीं चर्च में घुस के किसी को मार दिया जा रहा है, कहीं किसी को मुसलमान को मार दिया जा रहा है। असल में ये राजनीति नहीं है, ये इन्होंने एक खेल बना रखा है और ये जाहिलों की सरकार से क्या मांगे आपकी? सरकार से मांग ये है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी को तुरंत प्रभाव से जो है रिहा किया जाए और उसके ऊपर कोई इस तरह का मुकदमा ना बनाया जाए कि जिससे मुसलमानों में रोष हो और आगे चल के ये जो देश है ये बहुत ही दूसरी तरफ जा रहा है। और मौलाना कलीम सिद्दीकी को जो है गिरफ्तार करने से हिंदुस्तान की बदनामी, भारत की बदनामी पूरे विश्व भर में हो रही है। उस किरी से अब देख लो, पश्चिमी देशों से, खाड़ी देशों से लगातार बयान आ रहे हैं कि ये जो है भारत में जो है इस्लामोफोबिया अपने चरम पर है। और ये जाहिर सी बात है, इस्लामोफोबिया हिंदुस्तान में चरम पर है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत सारे देश, पूरे विश्व में कई देश ऐसे हैं जो मतलब जो गृह युद्ध से पीड़ित हैं। और ऐसा ही ऐसा ना हो, अल्लाह ना करे कि इस देश में भी ऐसा हो।